बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मोशन एंड फोर्स, उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो इंक्लूडेड हैं इन योर स्मार्ट सिलेबस वो हैं 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम। पहली एग्जांपल है हमारी एग्जांपल नंबर 3.2 और इसमें क्या है कि 500 किलोग्राम कार हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्राम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, हमने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो हैं m इज़ इक्वल टू 1500 किलोग्राम और क्या चीज़ है हमारे पास वी एफ़ की वैल्यू जो वी आई की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, वी एफ़ की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड और टी की वैल्यू 3 सेकेंड्स हैं और रिटार्डिंग फोर्स एफ़ जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपने इम्पल्स ऑफ अ फोर्स के लिए फार्मूला पढ़ा था F इंटू टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ़ माइनस एम वी आई। ठीक है, यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी एफ़ माइनस एम वी आई ओवर टी के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से M जो है वो कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, वी एफ़ माइनस वी आई ओवर टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे, वी एफ़ की वैल्यू लगाएं, वी आई की वैल्यू लगाएं और इसी तरह से जो है टी की वैल्यू जो है वो लगा दें। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा आपका -2.5 नहीं 2500 -2500 न्यूटन्स जो है ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाली एग्जांपल जो है 3.2 एग्जांपल जो है वो हो गई हमारी सॉल्व। अब हम चलते हैं 3.3 की तरफ। तो 3.3 जो है वो देखें उसमें क्या कहता है कि वो कहता है कि 2 spherical balls of 2 kilogram and 3 kilogram masses are moving towards each other with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller ball after collision if the velocity of the bigger ball is 3 meter per second? ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या हैं। M1 M2 की वैल्यू हमें गिवन है, एक 2 किलोग्राम है, एक 3 किलोग्राम है। फिर V1 गिवन है और V2 जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है और V1 डैश की हमने फाइंड आउट करनी है। V2 डैश की जो है वो गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसमें लगा देंगे। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन जो है वो लगाएंगे और इसमें सारी वैल्यूज़ लगा दें आप। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने M1 की भी वैल्यू लगा देनी है, M2 की लगा देनी है और आपके पास क्या था, V1 और V2 की वैल्यूज़ जो गिवन थी वो भी लगा दें। इसी तरह से V2 डैश की वैल्यू जो गिवन है वो भी लगा दें। तो ये सब कुछ लगाने के बाद हमारे पास V डैश की वैल्यू आ जाती है कि इसके इक्वल V2 डैश की वैल्यू निकालनी है ना हमने, नहीं V1 डैश की वैल्यू, V1 डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9/2 इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी। हाँ जी, 3.5 है नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में है कि 100 ग्राम गुल्फ बॉल इज़ मूविंग टू द राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. इट मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद एन 8 किलोग्राम स्टील बॉल इनिशियली एट रेस्ट. कंप्यूट वेलोसिटीज़ ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन. ठीक है, यानी आफ्टर कोलिजन जो है वो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो डाटा जो हमें गिवन है वो है M1 इज़ इक्वल टू 100 ग्राम्स, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। M2 जो है वो गिवन है 8 किलोग्राम, V1 जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, V2 इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। V1 डैश और V2 डैश जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे कैलकुलेशंस में कि हम इनमें V1 डैश और V2 डैश जो है वेलोसिटीज़ जो है ना उनकी इक्वेशंस लगा देंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे V2 जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब है कि सेकंड टर्म जो है वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, पहली टर्म ही सिर्फ आएगी। तो V1 डैश की वैल्यू आएगी M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1
तो इसमें M1 की, M2 की और V1 की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा V1 डैश इज इक्वल टू -19.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह V2 डैश वाली इक्वेशन जो है उसमें भी जो है V2 वाला फैक्टर तो ज़ीरो के इक्वल है ना, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 2m1/m1 प्लस m2 इंटू V1। इसमें भी m1 m2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू जो है वो इसमें लगा देते हैं, लगा के इसको सॉल्व करते हैं, तो V2 डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो यही दोनों जो हैं ये हमने वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करनी थी आफ्टर कुलियन जो थी। ठीक है, एक हमारे पास आ गई -19.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरी आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो 3.5 भी हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं 3.6 की तरफ। तो 3.6 जो है उसमें क्या है, अ होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ द वाटर स्ट्राइक्स अ wall normally, calculate the force on the wall assuming the velocity of water normal to the wall is 0 after striking। ये है 3.6 वाली। हाँ जी, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, पहले देखें कि हमारे पास जो चीज़ें हमें पता हैं। v की वैल्यू है हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड। a जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर के इक्वल है, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट्स में, तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं इसको कि 50 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 × 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005 मीटर स्क्वेयर। फिर F की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। रो जो कि डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो रिलेशन था ना फोर्स के लिए वो है मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। वो हमारे पास होती है मास पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें मास पर सेकेंड जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमें उसने दिया हुआ है जो है ना डायामीटर गिवन है। ठीक है, जब डायामीटर गिवन है तो हम वहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड जो है स्ट्राइकिंग द वॉल वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो होगा डायामीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एस के साथ। एस क्या है, यानी जितना जो है ना क्या उसको कहते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड है ना। ठीक है, तो 1 सेकंड में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर, 3 मीटर्स। तो 3 मीटर की वैल्यू लगेगी साथ में और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ 0.3 मीटर, 0.3। ठीक है ना, 0.3 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायामीटर के साथ 0.005 मीटर स्क्वेयर के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0015 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द वॉल। हमने जो फार्मूला हमारे पास है उसमें है मास ऑफ द वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द वॉल, तो हमने मास निकालना है। अब आपको पता है कि मास जो है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो डेंसिटी हमारी कितनी है, 1000 किलोग्राम है ना मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो अभी हमने निकाला है 0.0015। ठीक है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 0.0015 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आंसर आएगा 1.5 किलोग्राम। तो ये 1.5 किलोग्राम जो है ये है मास पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द वॉल।
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वेलोसिटी चेंज ऑफ वाटर ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल जो है वो हमने निकालनी है। तो वेलोसिटी जो है इनिशियली 0.3 मीटर पर सेकंड उसने गिवन है, और वो कहता है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है वो ज़ीरो हो जाती है वाटर की स्पीड जो है। इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, या चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी, 0.3 माइनस 0 इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड जो है ये आ जाएगी। अब फार्मूला लगाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमारे पास, इट इज़ मास पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। और मास पर सेकंड की वैल्यू हमने निकाली है, अभी कितनी निकाली है, 1.5 किलोग्राम निकाली है। और ये जो वेलोसिटी हमारी जो है ना, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आ रही है 0.3। तो ये आ जाएगा 1.5 किलोग्राम पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा 0.45 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप कह सकते हैं 0.45 न्यूटन्स। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। तो ये हमारी 3.6 जो है ये भी हो गई। अब चलते हैं 3.7 की तरफ। तो 3.7 जो हमारी है इसमें क्या है भला, वेरी 3.7, चलते हैं 3.7 की तरफ। चलें, 3.7 जो है इसमें है कि बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 degree above the horizon. Determine the height to which it rises, the time of flight at the horizontal range. अच्छा, एक तो आपने करना डिटरमिन द हाइट टू विच इट राइजेस, और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज भी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई जो आपने कैलकुलेट करनी है। डाटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन जो चीज़ें हैं वो वी आई दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, एच निकालना है, टी निकालना है, और आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम हाइट जो है उसके लिए फार्मूला होता है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। तो इसमें वी आई की वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा की जो है थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे, और नीचे क्या है जी की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करके तो इनको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी 11.5 मीटर जो है ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अगली चीज़ जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2v आई साइन थीटा ओवर जी। तो इसमें हम वी आई की और साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो लगाते हैं, इसी तरह जी की वैल्यू 9.8 जो है वो लगाएंगे। तो कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा 3.1 सेकेंड्स। फिर हमने निकालनी है रेंज। तो रेंज के लिए फार्मूला है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो इसमें वी आई की वैल्यू लगाएं, और साइन 2 थीटा जो है, थीटा चूँकि है हमारा 30 के इक्वल, तो 2 थीटा जो है वो 60 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो लगाएंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 80 मीटर। तो ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई। 3.7 भी हो गई, और हाँ जी, तो ये इतनी ही थी 3.7 तक। तो ये 5 जो हैं एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं इन योर स्मार्ट सिलेबस। तो ये एग्जाम्पल्स भी हो गई, और इस तरह से आज का तो आपका लेक्चर हुआ फिनिश। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।